हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वाइट ब्लड सेल्स के बारे में कि वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, क्या नॉर्मल काउंट होता है डब्ल्यूबीसी का, एंड उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है डब्ल्यूबीसी का, एंड लास्ट वन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन टॉपिक्स को। तो चलिए बिना देरी किए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये एक हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दे हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड अदर हार्मफुल इन्वेडर्स। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी से बॉडी को फाइट कराती है। मतलब यदि हमारे बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंस है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनसे फाइट करती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अनलाइक रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में फाइट नहीं करते इन्फेक्शन से, और आरबीसी का काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी से ऑक्सीजन कैरी करके हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के पास डिलीवर करता है। ऐसा काम डब्ल्यूबीसी का नहीं है। डब्ल्यूबीसी का काम ये है कि ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये फाइट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन और डिजीज से। ठीक है। Normal volume. The normal volume of WBC is 4,000 to 11,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है डब्ल्यूबीसी का एक हेल्दी 1% के अंदर, वो होता है 4,000 to 11,000 माइक्रोलीटर। अब दो कंडीशन होगी, या तो हमारे बॉडी के अंदर 4,000 से ज़्यादा ब्लड हो जाएगा, या हमारे बॉडी में 4,000 से हमारे बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो जाएगा, या 11,000 डब्ल्यूबीसी से काउंट बढ़ जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। ये दो कंडीशन अराइज होती है। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर 11,000 से ज़्यादा डब्ल्यूबीसी का वॉल्यूम हो जाता है। मतलब हमारे बॉडी में नॉर्मली 4,000 से 11,000 तक डब्ल्यूबीसी थे, बट यदि हमारी बॉडी में 11,000 से ज़्यादा डब्ल्यूबीसी काउंट हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अब क्या क्या कारण है जिसके कारण हमारी बॉडी में ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिल रहा है? तो सबसे पहला कारण है हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन। यदि हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा जिसके कारण हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाएगा। सेकेंड है हमारा इन्फ्लामेशन। यदि इन्फ्लामेशन होता है बॉडी के अंदर, पेशेंट को अर्थराइटिस या ल्यूपस की कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण भी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है। ब्लड डिसऑर्डर, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। ल्यूकेमिया इज नॉन एज ब्लड कैंसर, लिम्फोमा इज ऑल्सो अ कैंसर ऑफ द लिम्फ नोड्स। यदि ब्लड में कोई डिसऑर्डर है जिसके कारण भी हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स का लेवल बढ़ जाएगा। एलर्जिक एंड अस्थमा, किसी भी पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी है या अस्थमा है तो उनकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है। मेडिकेशंस, कुछ ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जिससे डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है। जैसे कोई पेशेंट एस्टेरॉइड्स की मेडिसिन ले रहा है या एंटीबायोटिक्स ले रहा है। ये ड्रग्स ऐसे होते हैं, कुछ सम ड्रग्स, सारे ड्रग्स नहीं, सम ड्रग्स ऐसे होते हैं जिससे डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है, और एस्टेरॉइड्स लेने से भी डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर यदि प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाता है तो उसे हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। आखिर कितना कम हो जाता है जिससे हम ल्यूकोपीनिया का टर्म डेराइव करते हैं? तो यदि बॉडी के अंदर 4,000 से कम डब्ल्यूबीसी का काउंट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या कारण होते हैं ल्यूकोपीनिया के। तो पहला है हमारा बोन मैरो इशू। यदि बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम है, मतलब जैसे अप्लास्टिक एनीमिया या ल्यूकेमिया जैसी कंडीशन है, उसके कारण हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल डब्ल्यूबीसी का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है।
सेकंड है हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़। पहले तो मैं आपको बताती हूँ ऑटो इम्यून होता क्या है। ऑटो इम्यून का मतलब हमारी इम्यून सिस्टम जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स है या ऑन बॉडी के सेल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, तो ये हमारे ऑन बॉडी हेल्दी सेल्स पर अटैक करते हैं। तो जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इस कंडीशन में भी बॉडी के अंदर WBC का काउंट कम हो जाता है। थर्ड है हमारा न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। यदि बॉडी में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे बॉडी में WBC का काउंट भी कम हो जाता है। सीवियर इन्फेक्शन, यदि किसी भी पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन है, सेप्सिस है, जिसके कारण भी बॉडी में WBC का काउंट कम हो जाता है। मेडिकेशंस एंड कीमोथेरेपी, कुछ मेडिसिन और कीमोथेरेपी, जो पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही होती है उस पेशेंट के अंदर भी WBC का काउंट कम हो जाता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ WBC। देयर आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ WBC। फर्स्ट granulocytes, सेकेंड अग्रेन्युलोसाइट्स। Granulocytes means granules present in the cytoplasm is called granulocytes. Agranulocytes means granules not present in the cytoplasm is called agranulocytes. तो there are the three classification of granulocytes. Granulocytes के अंदर फर्स्ट होता है न्यूट्रोफिल्स, एजनोफिल्स और बेसोफिल्स। अग्रेनुलोसाइट्स के अंदर होता है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में। मैं ये फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ। देखो सबसे पहले ही हमारा WBC है। WBC के अंदर मैंने कहा ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर तीन चीज़ें थी, न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स, बेसोफिल्स। अब अग्रेनुलोसाइट्स के अंदर कौन कौन से हैं? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है। इसके बाद ये पिक्चर है कि कौन सा WBC किस प्रकार से दिखता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है। हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, यदि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंस होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर तो उसे ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। अब ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है पहले हम थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस WBC कंटेन tiny particles granules in their cytoplasm and have lobed nucleus. They fight infection, inflammation and allergy. There are the three types: neutrophils, basophils और eosinophils। देखो WBC के अंदर बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंस होते हैं जिसे हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंस होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर, जो लोब्ड न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस होता है और ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से, इन्फ्लामेशन से और एलर्जी से फाइट करने का काम करते हैं। तो ये कौन से तीन टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट होता है न्यूट्रोफिल्स, सेकंड होता है बेसोफिल्स और थर्ड होता है हमारा इजनोफिल्स। अब हम सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रोफिल्स क्या होता है। मोस्ट अबंडेंट WBC, न्यूट्रोफिल्स इज द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में यदि कोई WBC है तो न्यूट्रोफिल्स होती है, जो 60 to 70% को कंट्रीब्यूट करती है। एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई, हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरल या फंजाई के इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स उससे फाइट करती है और हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब न्यूट्रोफिल्स काम कैसे करती है? इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब्स थ्रू फैगोसाइटोसिस, ये क्या करती है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रोब्स होते हैं उन्हें पहले डिस्ट्रॉय करेगी और इनगल्फ करेगी। फैगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वो जर्म्स को खा जाती है, इनगल्फ कर जाती है। तो न्यूट्रोफिल्स कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को? तो वो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू करते हैं। अब दूसरा है हमारा इजनोफिल्स। इजनोफिल्स इज अबाउट 2 to 4% ऑफ WBC, ये सबसे कम होता है, 2 to 4% WBC के अंदर होता है। हेल्प फाइट पैरासाइटिक इन्फेक्शन लाइक वर्म एंड एलर्जिक रिएक्शंस, रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। इजनोफिल्स 2 to 4% कंट्रीब्यूट करता है हमारे WBC के अंदर। ये क्या करता है कि ये जनरली एलर्जिक रिएक्शंस में काम करता है। एलर्जिक रिएक्शन में इसका वर्क होता है वहाँ के जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया, वायरस, उनसे फाइट करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और क्या करेगा? वहाँ की इन्फ्लामेशन को भी कम करता है।
तो इसका जनरली काम इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या एलर्जिक कंडीशन में इसका काम होता है। थर्ड है हमारा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स इज़ द लीस्ट कॉमन WBC 0.5 to 1%। बेसोफिल्स सबसे कम होते हैं, ये 0.5 to 1% ही कंट्रीब्यूट करते हैं। रिलीज हिस्टामिन्स एंड अदर केमिकल ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। ये हिस्टामिन को और अदर केमिकल को रिलीज करते हैं जब एलर्जिक रिएक्शन होती है। अब एलर्जिक रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी होगा, इन्फ्लामेशन होगा, वुंड होगा, तो ये क्या करेगा कि वहाँ से एलर्जिक रिएक्शंस और इन्फेक्शन को कम करके वो इन्फ्लामेशन को भी कम करेगी और वुंड हीलिंग में भी हेल्प करती है। थर्ड है सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा अग्रेन्युलोसाइट्स। अग्रेन्युलोसाइट्स डू नॉट हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। अब इसको हम देखते हैं। दिस WBC हैव अ स्मूथ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं विदाउट ग्रेन्यूल्स। इनके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये वो हमारा लोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंस था, इसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंस होगा जो क्या करेगा, लॉन्ग टर्म हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को प्रोवाइड करेगा। रोगों से लड़ने की जो क्षमता रहेगी वो लंबे समय तक के लिए प्रोवाइड कराती है। ये देयर आर द 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा लिम्फोसाइट्स, उसके बाद सेकंड होता है हमारा मोनोसाइट्स। अब हम सबसे पहले बात करेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। मेकअप 20 to 40% ऑफ WBC। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो 20 to 40% WBC के कंट्रीब्यूट करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून मेमोरी एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। make of 20 to 40% of WBC, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून मेमोरी एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एक मेमोरी बनाता है। मतलब जैसे कोई भी पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर आए हैं उसने हमारी बॉडी पे अटैक किया और हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाई, तो वो उसको मेमोरी करके रखेगा कि उसने उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में कौन सा एंटीबॉडीज़ बनाया था। फर्दर जब वही बैक्टीरिया हमारी बॉडी को फिर से अटैक करेगा तो वो जो मेमोरीज बनी हुई हैं कि नहीं, जैसे टीबी का बैक्टीरिया था वो हमारी बॉडी में आया और हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना दी। जब नेक्स्ट टाइम वो टीबी का बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर फिर से फाइट करेगा तो जो पहले से बनी हुई है एंटीबॉडीज़ वो उस पर तुरंत अटैक कर देगा। तो फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था कि एंटीबॉडीज़ को बनाने में टाइम लग गया था, इसलिए वो बॉडी में हमारे इन्फेक्शन हो गया था। बट सेकेंड टाइम में क्या होगा ना कि उससे पहले ही हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना के रखी हुई है, इसलिए जो सेकंड चांसेस होते हैं डिजीज़ होने के वो कम हो जाते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, मेक एंटीबॉडीज़ टू फाइट इन्फेक्शन। बी लिम्फोसाइट्स का काम ये होता है कि ये एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं और इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। सेकेंड है हमारा टी लिम्फोसाइट्स, अटैक इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल। ये हमारे इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं। थर्ड है हमारा नेचुरल किलर सेल्स, डिस्ट्रॉय वायरस इन्फेक्टेड एंड एबनॉर्मल सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स का काम ये होगा कि ये डिस्ट्रॉय करेगा वायरस के ऊपर ताकि एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ ना हो। उसके बाद सेकेंड है हमारा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स इज द लार्जेस्ट WBC, contributed about 3 to 8%. Travel in the blood and become macrophages in tissue where they eat germs and dead cells, help in long term immunity and tissue repair. मोनोसाइट्स का काम ये होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उन्हें किल करते हैं और उन्हें इनगल्फ कर जाते हैं। ठीक है, ये मोनोसाइट्स जो होते हैं वो लंबे समय तक हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब लास्ट वन हम फंक्शन देखते हैं कि क्या फंक्शन होता है WBC का। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय अटैकिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट। हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई या पैरासाइटिक का कोई भी इन्फेक्शन होता है तो WBC उससे फाइट करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेकेंड है हमारा इनगल्फ एंड डाइजेस्ट माइक्रोब्स थ्रू फैगोसाइटोसिस। WBC का काम ये होता है कि पहले ये जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें किल करते हैं, उन्हें इनगल्फ कर जाते हैं थ्रू द फैगोसाइटोसिस के थ्रू।
थर्ड है हमारा प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू रिकॉग्नाइज्ड एंड न्यूट्रलाइज हार्मफुल सब्सटेंस। ये WBC हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं और रिकॉग्नाइज्ड करते हैं कि पहले ये बैक्टीरिया हमें बॉडी को अटैक कर चुका है या नहीं, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके हार्मफुल सब्सटेंस को। फोर्थ है हमारा डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड कैंसरस और डैमेज सेल्स टू मेंटेन हेल्दी। WBC का काम ये होता है कि जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है, कैंसर है या डैमेज सेल है, उसको डिस्ट्रॉय कर कर हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रिवेंट ओवर रिएक्शन और ऑटो इम्यून डिजीज़। ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है कि इसका हमारे बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ या ओवर रिएक्शन या ओवर प्रोडक्शन किसी चीज़ का ना होने लगे, तो ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को भी रेगुलेट करता है। हेल्प इन एलर्जिक रिएक्शन बाय रिलीजिंग हिस्टामिन एंड अदर केमिकल्स। देखो, जब हमारी बॉडी में कोई एलर्जी होती है तो WBC हिस्टामिन्स और बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज़ करता है, जिससे एलर्जिक रिएक्शन से हमें प्रोटेक्शन मिले, प्रिवेंट कर सके उसके हार्मफुल अटैक से। असिस्ट इन ब्लड क्लोटिंग एंड वुंड हीलिंग बाय रिलीजिंग ग्रोथ फैक्टर। ये ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करता है, जिससे वुंड हीलिंग प्रॉपर हो सके। थर्ड है हमारा रिमूव टॉक्सिन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ये हमारे बॉडी से टॉक्सिक और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करता है। उसके बाद है स्टोर इम्यून मेमोरी टू रिस्पॉन्ड फास्टर टू द फ्यूचर रिएक्शन। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी इन्फेक्शन है हमारी बॉडी पे पहले अटैक किया तो हमारी बॉडी उसको पहले रिकॉग्नाइज्ड कर रही है, रिकॉग्नाइज्ड किया, उसे पता है कि इस बॉडी ने पहली बार ही हमारी बॉडी पे अटैक किया है, तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है। अब उसने उस बॉडी से फाइट किया, बट क्या वो देरी हो गई तो वो डिजीज़ हमें हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम वही वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हमारी बॉडी उस मेमोरी को याद करेगी कि नहीं नहीं, ऐसा बैक्टीरिया तो पहले भी आ चुका था, मतलब उसकी जो एंटीबॉडी है। याद रखो, हर बैक्टीरिया, हर वायरस, हर फंजाई, सबके लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक डिजीज़ पर ही काम आती है। ऐसा नहीं है कि जैसे टाइफाइड के लिए बैक्टीरिया से लड़ा तो वो टीबी के बैक्टीरिया से भी लड़ेगा, नहीं। टाइफाइड के लिए जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो टाइफाइड पे ही लड़ेगी, और या तो टीबी के लिए बनी है तो टीबी के लिए ही बनेगी। सबके लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती है। कंट्रोल इन्फ्लामेशन टू प्रिवेंट एक्सेसिव टिश्यू डैमेज। ये इन्फ्लामेशन को भी कंट्रोल करती है जिससे कोई टिश्यू डैमेज ना हो। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।